गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पितृपक्ष जो होता है, गणपति फेस्टिवल के बाद जो 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं या श्राद्ध का महीना जिसे हम कहते हैं, तो उस वक्त हम जो भी अपने पूर्वजों के नाम से पूजा करते हैं, जो खाना बनाते हैं, वो हमेशा हम क्रो को खिलाते हैं। नॉर्मली फेस्टिवल्स में हम गाय को नैवेद्य देते, पर इसमें हम क्रो को क्यों खिलाते हैं? आज इसको हम डिकोड करेंगे। हम सब ये मानते हैं कि जो भी खाना उस दिन हम क्रो को खिलाते हैं वो हमारे पूर्वजों को जाता है। हमने ये भी देखा है कि जब पूर्वजों की कोई इच्छा रह जाती है तो क्रो जो है ना, उस खाने को खाता नहीं है, वो बैठा रहता है पर ही विल नॉट टच। फिर जब हम वो प्रॉमिस कर देते हैं तब वो खाना खा लेते हैं। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे का कि क्रो को खिलाने से क्यों हमारे पूर्वजों को मिलता है, या हम ऐसे क्यों कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो क्रो के फॉर्म में आते हैं? आज इसको हम डिकोड करेंगे। अब ये जो क्रो जो है जिसको हम खाना खिलाते हैं, ये माना जाता है कि वो नॉर्मल क्रो नहीं है, वो काकभूषणी है। अब काकभूषणी कौन है? काकभूषणी का पहला जन्म हुआ था अयोध्या में। वो एक ब्राह्मण थे, बहुत ही लर्नेड, इंटेलिजेंट थे, पर अयोध्या में पैदा होने के बावजूद भी वो प्रभु श्री राम के भक्त नहीं थे। वो शिव जी की भक्ति करते थे, शिव जी की आराधना करते थे, उनका ध्यान करते थे, और वो बहुत ही परम भक्त थे शिव जी के। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते शिव जी की तपस्या आराधना करते करते उन्हें एक गुरु मिले, और वो जो गुरु थे ना, वो भी शिव जी के बहुत भक्त थे। तो एक इमीडिएट बॉन्डिंग उनकी हो गई, और उस ब्राह्मण ने कहा कि गुरु को कि आज से मैं आपका शिष्य, और वो उनको गुरु मान के दोनों भी शिव जी का मेडिटेशन, ध्यान, आराधना ये सब करने लगे। एक दिन ये ब्राह्मण जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनके गुरु कुटिया में आए। नॉर्मली जब भी गुरु आते हैं तो हम उठ के उनका स्वागत करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, पर ये जो ब्राह्मण थे ना, उन्हें अपनी बुद्धि पे, अपनी भक्ति पे इतना गर्व था, और उनका ये मानना था कि अभी मैं भगवान शिव जी की मेडिटेशन कर रहा हूँ, शिव जी का ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं वो छोड़ के अपने गुरु के चरण स्पर्श या उनका स्वागत नहीं कर सकता। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा जो अपने गुरु का इंसल्ट कर सकता है वो उससे श्राप तो मिलना ही है, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। पर जब उनके गुरु को पता चला कि शिव जी गुस्सा हो रहे हैं तो उन्होंने बहुत प्लीड किया, पर शिव जी नहीं माने, और उन्होंने उस ब्राह्मण को 1 लाख ईयर्स तक हेल में, नर्क में रहने का पनिशमेंट दिया। और उनके गुरु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने तो बहुत शिव जी का ध्यान, तप की, आराधना की, कुछ तो पनिशमेंट कम करो। शिव जी ने उन गुरु की बात मान ली और कहा कि पनिशमेंट 0 तो नहीं हो सकता, कम ज़रूर कर देंगे। तो 1 लाख ईयर्स, 1 लाख साल नर्क में बिताने के बदले 1000 जन्म तुम लोगे, और उसके बाद ही तुम्हें इंसान का जन्म मिलेगा। तो उस ब्राह्मण के गुरु ने फिर रिक्वेस्ट की कि 1000 जन्म मृत्यु की पीड़ा उसको सहनी पड़ेगी, इतना तकलीफ उसको होगी। तो शिव जी बहुत खुश हुए और बोला कि नहीं, 1000 जन्म तो उसको लेने ही पड़ेंगे, लेकिन 1000 जन्मों की पीड़ा उसको नहीं होगी। एफर्टलेसली वो ट्रांजिशन हो जाएगा। जो पैदा होते वक्त या मरते वक्त हमें तकलीफ होती है, वो तकलीफ उसे किसी भी जन्म में नहीं होगी। और उसके बाद जब वो ब्राह्मण मरे तो वो उन्होंने 1000 जन्म लिए, और 1000 जन्मों के बाद वो फिर इंसान के रूप में पैदा हुए, एक ब्राह्मण भूषणी के नाम से। अब इस जन्म में उन्हें शिव जी ने जो पनिशमेंट दी थी ना, उसमें यही कहा था कि इस जन्म में तुम राम जी को नहीं मान रहे हो ना, तो अगला जन्म तुम लोगे तब तुम प्रभु श्री राम के ही भक्त रहोगे। तो भूषणी के नाम से जब वो पैदा हुए तब वो प्रभु श्री राम की ही भक्ति में लीन रहते थे, उनके ही गुणगान करते रहते थे, उनकी स्टोरीज, उनकी बातें, उनकी भक्ति, बस उनके मन में और कुछ भी नहीं था। इस जन्म में उन्हें गुरु लोमास मिले, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति अगर है तो उसमें गुरु चाहिए ही। तो गुरु लोमास जो थे वो भी बहुत ज्ञानी थे, उन्हें बहुत नॉलेज था, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उनकी बहुत थी। तो वो जब काकभूषणी से मिले
काक तो नहीं थे, वो तो भुषंडी नाम से जाने जाते थे। जब वो भुषंडी से मिले तो वो बहुत इम्प्रेस हुए उनकी भक्ति को देख के, प्रभु श्री राम के बारे में जो स्टोरीज बताते, उनकी भक्ति जो करते थे, भजन करते थे, मतलब सारा दिन वो प्रभु श्री राम का ही गुणगान करते रहते थे। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम किसी एक रूप को तो पकड़ के बैठ नहीं सकते, तो उनके जो गुरु थे लोमास, वो उनको समझाते थे कि परमात्मा जो है वो कोई उनका कोई फॉर्म नहीं है, फिक्स्ड कोई रूप नहीं है। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो आपको एक फॉर्म पे चिपक के बैठने से नहीं होगा। पर ये जो भुषंडी थे वो सुनने को ही तैयार नहीं थे, बहुत डिस्कस करते थे। उनके लिए भगवान मतलब प्रभु श्री राम। और उनके जो गुरु लोमास थे उनको समझाते थे कि परमात्मा इज़ ओनली एनर्जी। वो अलग अलग रूप समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से लेते रहते हैं, पर वो मानने को ही तैयार नहीं थे। और एक बार बहुत ही डिस्कशन हुआ दोनों में, और भुषंडी ने बहुत इंसल्टिंग फॉर्म में अपने गुरु से बात की, जिसकी वजह से लोमास जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दिया कि जैसे एक होता ना इरिटेटिंग, एक बर्ड्स तो बहुत है, जैसे कभी कबूतर होता है, कभी चिड़िया है हमारे बालकनी में घर में आती है, पर क्रो जब आता है ना वो काव 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 एक इरिटेटिंग कंटिन्यूसली एक ही रट लगा रहे, हम जैसे बोलते हैं क्या कौवे के काव 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 इरिटेटिंग कर रहे हैं। तो बोला कि तुमको जो इतना गर्व है अपने ऊपर कि तुम इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छा मधुर आवाज़ में तुम रामायण सुनाते हो, सारे लोग तुमसे इम्प्रेस हो जाते हो, इतनी जो तुम रट लगाए हो ना, तो तुम कौवा ही बनोगे अगले जन्म में, काव 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 करते रहे, कुछ भी मधुर तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा, तुम्हारा ईगो ही खत्म हो जाना चाहिए। और वो कौवा बन गए। तो जब पहले जन्म में क्या हुआ था, जब शिव जी ने श्राप दिया था, कर्स किया था, पनिशमेंट दी थी, तब उनके गुरु ने उनको बचाया था। अब जब गुरु ने पनिशमेंट दी तो शिव जी ने इंटरफेयर किया कि आप तो इतने अच्छे हो, ज्ञानी हो, ये मेरा बहुत प्यारा भक्त है और जिसे इस जन्म में मैंने प्रभु श्री राम की भक्ति का हमने वरदान दिया है, तो इनकी पनिशमेंट थोड़ी कम करो। तो उनके गुरु जो लोमास थे उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे इतना डिफ़िकल्ट या इतना बुरा कर्स नहीं देना चाहिए था, पर अब कुछ कर तो नहीं सकते। पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगले जन्म में वो आधा क्रो बनेंगे और आधा ह्यूमन, मतलब चेहरा उनका क्रो का होगा, पर वो बोलेंगे मधुर आवाज़ में ही, वो कौवे की तरह काँव काँव आवाज़ नहीं होगी। और इस उनकी जो भक्ति थी, प्रभु श्री राम के लिए जो भक्ति थी, वो देख के प्रभु श्री राम भी इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने भी उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें इतना पसंद है मेरी भक्ति करना, तो तुम जब चाहो, वो जो रामायण, वो जो इंसिडेंट हुआ, जब चाहो तुम पास्ट में जाके रामायण देख सकते हो। वो ज़िंदगी मैंने जो दी, उस राम अवतार में जो जो मैंने किया है, वो पूरा इंसिडेंट तुम देख सकते हो। तो कहते हैं कि काकभूषणी को टाइम ट्रेवल का वरदान मिला था, तो वो कभी भी बैक में जाकर रामायण देख सकते हैं। उन्होंने 11 टाइम्स रामायण देखी और 16 टाइम्स महाभारत देखा है। और वो जो रामायण है ना, उन्होंने 11 टाइम्स देखी तो है, साथ ही साथ अलग अलग आउटकम्स की रामायण देखी है। अब हम कहेंगे कि आउटकम कैसे अलग होगा, रामायण तो रामायण ही है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है मल्टीवर्स का, जो इतने पुराने हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। आज जब हम फॉरेन कंसेप्ट में मल्टीवर्स सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें वो एग्री होता है कि अरे कुछ तो नया है, एक यूनिवर्स नहीं है। हम एक दूसरे को बताते हैं कितने सारे यूनिवर्स हैं, पता है। पर ये हमारे काकभूषणी वो जी रहे हैं मल्टीवर्स, स्पेस एंड टाइम ट्रेवल का उन्हें वरदान दिया गया है शिव जी और राम जी के थ्रू। और ये जो स्पेस ट्रैवल का जो कंसेप्ट है, मल्टीवर्स का जो कंसेप्ट है, ये हमें भी कहीं ना कहीं हिंट मिलता ही है। जिसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन के थ्रू आप परमात्मा से कनेक्टिविटी बनाते हो। बनाने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़ीरो कनेक्टिविटी होती है। द कनेक्टिविटी इज़ देयर बट इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, कभी कनेक्शन होता है, कभी नहीं होता है। तो मैसेजेस हमको भी मिलते हैं कि मल्टीवर्स है। होता है ना, हम किसी फ्रेंड के साथ कभी होटल में जाते हैं, कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ भी हम मस्ती कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो हमें अचानक लगता है कि ये सेम इंसिडेंस हो चुका है पहले, जबकि आप पहली बार उस होटल में गए हो या पहली बार आप उस फ्रेंड से मिले हो, बट स्टिल यू फील कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है। तो ये क्यों आपको ऐसे लगता है? क्योंकि ये सेम चीज़ आप मल्टीवर्स कंसेप्ट में जी रहे हो। हर यूनिवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स हैं और हर यूनिवर्स में आप हो,
और आपका जो आउटकम है, जैसे मैंने कहा कि रामायण के अलग अलग आउटकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूनिवर्स में आपने 12th पास किया, आपने सोचा मैं मेडिकल करता हूँ। दूसरे यूनिवर्स में आपने 12th किया और आपने सोचा मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। तो एक यूनिवर्स का कंसेप्ट में आप डॉक्टर बने और दूसरे यूनिवर्स में आप इंजीनियर बने। सो अलग अलग आउटकम्स, एवरी डिसीजन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। और हर यूनिवर्स में ज़रूरी नहीं है कि हम सेम आंसर चुनें, हम सेम भी चुन सकते हैं, हम अलग भी चुन सकते हैं। तो ऐसे ही रामायण में बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जिसे अवॉइड किया जा सकता था या चेंज किया जा सकता था। तो ऐसे ही मल्टीपल आउटपुट्स की रामायण भी उन्होंने देखी है। मल्टीवर्स का कंसेप्ट इतना पुराना है। और इसी वजह से पितृपक्ष में जो हम अपने पूर्वजों के लिए खाना बनाते हैं, तो जब हम क्रो को खाना देते हैं तो एक्चुअली वो काक भुषंडी को हम खाना देते हैं। और उनके थ्रू जो भी हमारे भाव हैं, जो भी हमारे प्रोमिसेस हैं, जब हम करते हैं तो वो मैसेज, वो प्रोमिसेस काक भुषंडी टाइम ट्रैवल करके जब हमारे पूर्वज जिंदा थे उन तक पहुंचाते हैं। तो वो सारे हमारे मैसेजेस, सारे हमारे भाव काक भुषंडी टाइम ट्रैवल करके हमारे पूर्वजों तक पहुंचाते हैं। और उनसे ही हमें ब्लेसिंग्स भी, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी, उनके गुड विशेस भी काक भुषंडी हम तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष में जो 15 दिन होते हैं उस दिन हम खाना क्रो को देते हैं, मतलब काक भुषंडी को देते हैं। तो भुषंडी को जब श्राप मिला कि तुम कौवा बन जाओगे, कौवा मतलब संस्कृत में काग, इसलिए काक भुषंडी कहा जाता है उन्हें। तो इस तरह से काक भुषंडी चिरंजीवी नहीं है, बल्कि वो टाइम ट्रैवल एंड स्पेस ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ उत्तराखंड में एक झील है, एक लेक है जिसका नाम काक भुषंडी लेक है। और वहाँ पे कहते हैं कि काक भुषंडी ने गरुड़ को, जो विष्णु जी के वाहन है, उनको पूरी रामायण स्टोरी सुनाई थी। और उस लेक में बहुत बार क्रो के फेदर्स भी मिलते हैं, जबकि वहाँ पे क्रो है ही नहीं आसपास, ना ही वहाँ पे कभी कोई किसी ने क्रो देखा है। पर आज भी वहाँ बहुत बार ऐसे होता है कि क्रो के फेदर्स पाए जाते हैं उस लेक में। तो जब काक भुषंडी को यह श्राप मिला था, एक कर्स मिला था कि तुम क्रो के फॉर्म में रहोगे, पर क्रो के फॉर्म में भी तुम राम की ही भक्ति करते रहोगे, प्रभु श्री राम के ही भक्त रहोगे। तो इसलिए वो इसी रूप को पकड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि इसी रूप में मैं रहूं। उनका जो कर्स मिला है वो उन्होंने उसको रेडीली एक्सेप्ट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस रूप में वो प्रभु श्री राम के भक्त ही रहेंगे, उनकी भक्ति वो कर सकते हैं, उनकी स्टोरीज वो सुना सकते हैं लोगों को। इसलिए उन्होंने अपना ये पनिशमेंट हंसते हुए एक्सेप्ट किया है। और आज भी काक भुषंडी हर पितृपक्ष में नवरात्रि के पहले वाले 15 दिन, उस दिन काक भुषंडी हमारे पूर्वजों का मैसेज लेके आते हैं और हमारे भाव, हमारे मैसेजेस, हमारे प्रोमिसेस हमारे पूर्वजों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो गुरुचरण में यही प्रार्थना है कि इस बार आप जब क्रो को खाना डालें तो पूरे भक्ति भाव से डालें, कि सच में भी इसे एक टास्क न समझे, इसे एक काम न समझे। ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी हमारे पूर्वज हैं, हम अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरे प्यार से उनके लिए खाना बनाएं, उनको प्यार भरा मैसेज दें, जो कि हम क्रो को देते हैं और क्रो जाके उनको देंगे और उनकी मुक्ति की कामना करें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।